नगर निगम स्पीकर पद पर बीजेपी का कब्जा। वेंकटेश पांडे 26 वोट पाकर बने अध्यक्ष। कांग्रेस के एक पार्षद ने की क्रॉस वोटिंग। रीवा में आज नगर निगम अध्यक्ष पद की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें बीजेपी ने कब्जा करते हुए अपना अध्यक्ष स्थापित किया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब वेंकटेश पांडे नगर निगम के नवीन अध्यक्ष निर्वाचित हो चुके हैं। अध्यक्ष पद के लिए हुई वोटिंग प्रक्रिया में बीजेपी के वेंकटेश पांडे को 26 मत प्राप्त हुए हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नजमा बेगम को महापौर के वोट सहित 19 मत प्राप्त हुए थे। इसके अलावा एक अन्य वोट रिजेक्ट हुआ है। कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने भी बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है, जिसके बाद कांग्रेस महापौर अजय मिश्रा बावा ने भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। बता दें कि निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद आज नगर निगम के स्पीकर पद के लिए निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसमें भाजपा के वेंकटेश पांडे को जीत हासिल हुई है तथा नगर निगम के स्पीकर पद पर अब बीजेपी का कब्जा हुआ है। दरअसल नगर निगम स्पीकर पद के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वेंकटेश पांडे को प्रत्याशी बनाया गया था। वहीं कांग्रेस पार्टी ने नजमा बेगम पर अपना दांव खेला था, जिस पर पार्टी के वेंकटेश पांडे को 26 मत प्राप्त हुए और वे 26 मतों के साथ विजयी रथ पर सवार हुए। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नजमा बेगम को महापौर के वोट सहित 19 मत मिले हैं। इसके अलावा एक अन्य वोट रिजेक्ट हुआ है। आपको बता दें कि रीवा नगर निगम के 45 वार्डों में से 18 वार्डों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने पार्षद का चुनाव जीता था। वहीं 16 वार्डों में कांग्रेस का कब्जा था तथा 11 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी चुनाव में जीत हासिल की थी, जिसके बाद 11 निर्दलीय प्रत्याशियों में से भारतीय जनता पार्टी ने 7 निर्दलीय प्रत्याशियों को भाजपा की सदस्यता दिलाते हुए अपने पक्ष में कर लिया था, जिसके बाद 45 में से 25 मत भाजपा के तय हो गए थे। जिसके अलावा अन्य 19 मत कांग्रेस के पास थे, परंतु वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने के बाद एक प्रत्याशी का वोट रिजेक्ट हो गया। वहीं कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने भाजपा के स्पीकर प्रत्याशी के पक्ष पर क्रॉस वोट कर दिया, जिसमें भाजपा प्रत्याशी वेंकटेश पांडे को 26 वोट प्राप्त हुए हैं। नगर निगम स्पीकर पद में भाजपा की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी के महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा बावा ने भाजपा पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 7 निर्दलीय पार्षदों को खरीद कर भाजपा ने अपने कब्जे में ले लिया। वहीं कांग्रेस के एक अन्य पार्षद का भी वोट प्राप्त किया है। जनता पार्टी का जो चरित्र है, मैं शुरू से बता रहा था कि सारे पार्षदों को कांग्रेस पार्टी के लोगों के भय से उनको ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी वोट खरीदेगी, जबकि सारे वोटरों को इन्होंने धन बल के दबाव में, प्रशासनिक दबाव में ये जानबूझ के इन्हें यहाँ से बाहर ले गए और कल रात को ये ले आए और समदरिया होटल में रुकाया और वहाँ से जैसे अपहृत लोगों को छोड़ा जाता है, जेल से कैदी छोड़े जाते हैं, उस तरह से ले आकर कलेक्ट्रेट परिसर में छोड़ा। पूरी निगरानी थी। रीवा के समस्त जितने नेता थे भाजपा के, वो सब लगे हुए थे। इन्होंने जितना भी जो भी रंगा नाच खेला रीवा की जनता को दिख रहा है, उसमें भी इन्होंने तब भी नहीं माने और क्रॉस वोटिंग में भी हमारा एक वोट इन्होंने चुराया, खरीदा। कांग्रेस पार्टी को 19 मिले, इनको 26 मिले, तो इससे ये साबित होता है कि लोकतंत्र अब नहीं रह गया है। अब यहाँ पर तानाशाही का रवैया है और लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से लेकर चाहे मध्य प्रदेश की सरकार रही हो, चाहे कर्नाटक की सरकार रही हो, चाहे बम्बई की, महाराष्ट्र की सरकार रही हो, चाहे गोवा की, सारी सरकारें इन लोगों ने इसी ढंग से गिराई हैं। आपका दावा है कि 6 मत आपके तरफ पड़ जाएंगे, क्रॉस वोटिंग हो सकती है, ऐसा क्या हो गया कि एक मत आपका चला गया इधर? मैं बता तो रहा हूँ कि ये इन्होंने किसी भी पार्षद को छोड़ा ही नहीं, और जो हमारे पार्षद, हम तो किसी को बंदी बनाकर रखे नहीं थे, हम लोगों ने कभी ये किया नहीं, ये कांग्रेस का चरित्र ही नहीं है। तो जो हमारे पार्षद थे उनका भी वोट चुराया, इन्होंने चोरी किया। एक क्रॉस वोटिंग हुई है, उसमें से हमारे 3 निर्दलीय पार्षद हमारे साथ आए थे। कांग्रेस के 16 निर्वाचित थे, 3 निर्दलीय थे, उसमें से एक क्रॉस वोटिंग हुई है। और वो क्रॉस वोटिंग है जिसकी भी हुई हो ये हमें नहीं मालूम है, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। धन और बल से इन्होंने ये चुनाव जीता है, जो कि बड़ी निंदनीय स्थिति थी। जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया हो रही है, आपको लगता है कि परिषद में सहयोग मिलेगा आपको?
देखिए, परिषद में तो ये जनहित के मुद्दे जाएंगे। वो पार्षद यहाँ से एक रथ में सवार होकर गायब हुए थे और आज आए तो एक वोट एक्स्ट्रा मिल गया, तो कैसे मिल गया? देखिए, आप जब हम लोग एक रथ में सवार होकर गए थे तब आप भी मौजूद थे। मैंने आपसे भी आग्रह करा था कि आप भी चलिए, घूम के आते हैं। जब हमारे वहाँ जाने के बाद एक आ गया, अगर हम होते तो शायद उनको 10 मिनट, पर हम तोड़ फोड़ खरीद फरोख्त की राजनीति हम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पे, अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास करती है, वही कारण है। मतलब आप ये मानते हैं कि आप यहाँ से गए थे तो उसका फायदा नहीं होगा, आप यहाँ होते 10 और मिलते? बिल्कुल, वो उनको 10 होते, वो 10 वोट केवल पाते। तो आप 34, जैसे एक वोट शायद नम्रता सिंह जी ने नहीं डाला है तो 44 वोट, हालांकि महापौर ने भी डाला है, हालांकि उसके बाद देखिए तो महापौर ने भी डाला, तब ये हालत हो। भारतीय जनता पार्टी एक मत उनको कितना मिला है? 19 मिले हैं। अब ये सोचिए आप कि 19 की उनकी सदस्य संख्या थी, महापौर मिला के 20, एक वोट किसने दिया? भगवान। आगे क्या कार्ड प्रणाली रहेगी आपकी नगर निगम को लेकर के? नगर निगम में रीवा के विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं उनके लिए काम करेंगे। परिषद के सभी सदस्यों को, चाहे वो किसी भी दल के हों, सबको साथ में लेकर के परिषद में काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि रीवा शहर के निवासियों के लिए जो भी अच्छी से अच्छी सौगात हो वो दे सके। और हम 45 पार्षदों के साथ मिलकर के काम करेंगे और जनता के हित में जो भी आएगा उसके लिए हम काम करेंगे। बतौर अध्यक्ष आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? बतौर अध्यक्ष हमारी प्राथमिकता होगी पहले तो सुचारू रूप से सदन चले। सदन में कभी नहीं दिखाई दे कि सत्ता पक्ष बैठा है या विपक्ष बैठा है, कौन है। सबको साथ में लेके चलेंगे, जो भी शहर के मुद्दे विकास के आएंगे उनमें सबकी सहमति बनाकर कोशिश करेंगे और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इस दौरान पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला और जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह भी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष वेंकटेश पांडे को प्रमाण पत्र सौंपा गया। उन्होंने कहा कि ये विकास की जीत है और विकास रीवा में लगातार जारी रहेगा। कांग्रेस का अध्यक्ष पद पे, भाजपा का अध्यक्ष पद पे कब्जा हो गया, क्या कहेंगे इस पे और आगे विकास के कार्य कैसे जारी रखेंगे? हमारे 7 साथियों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली थी, उस दिन से ही सभी को ये स्पष्ट हो गया था कि नगर निगम का स्पीकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। अनावश्यक रूप से लोग अटकलें लगा रहे थे, लेकिन 26 वोट वेंकटेश पांडे जी को मिले हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि पार्षदों के संख्या में जो बहुमत है भारतीय जनता पार्टी के साथ है और रीवा के विकास में सब लोग रचनात्मक भूमिका निभाते हुए रीवा को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो हम सबका सपना है, संकल्प है, इसको हम लोग पूरा करें। भाजपा के पक्ष में क्रॉस वोटिंग भी हुई है, इसका जवाब तो वो लोग देंगे जो कह रहे थे कि भाजपा के लोग क्रॉस वोटिंग करेंगे, जबकि विपक्ष का कहना था कि 6 पार्षद उनके सपोर्ट में। इसका जवाब उन्हें पूछेंगे। इस तरह की बातें नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। वहीं इस दौरान निर्दलीय पार्षद नम्रता संजय सिंह बघेल ने न भाजपा को सपोर्ट किया तो न कांग्रेस को सपोर्ट किया। उन्होंने अपना मत ही नहीं दिया। क्या कहना है उनका इस पर, आइए सुनते हैं। चुनाव में आपने वोट नहीं डाला, ऐसी क्या वजह? बहुत बड़ी वजह थी। मैं निवर्तमान पार्षद नम्रता संजय सिंह बघेल वार्ड क्रमांक 13 से इस बार भी निर्दलीय जीती थी और इस बार भी निर्दलीय हम भारी से भारी मतों से विजय हुए। हमारे जनता का यही विचार था कि आप निर्दलीय ही रहें और आपको निर्दलीय चुना गया है तो किसी पार्टी में आप ना जाएं। मैंने जनता का सम्मान किया और वास्तव में मैं उनकी बहुत ऋणी हूँ और मैं शायद अपने जीवन में ऋण उतार पाऊँ। और रही बात कांग्रेस और बीजेपी की, तो हमारे वार्ड में इन्हें किसी भी ने पार्टी, ना कांग्रेस ना बीजेपी, हमारा कोई सहयोग नहीं किया। और शायद मैं हार जाती एयरपोर्ट से तो ना कांग्रेस की क्षमता थी कि हमें वोट दिलवा के जितवा देते, ना बीजेपी की क्षमता थी। वोट देना तो जनता का काम है, जनता का काम। वोट बीजेपी या कांग्रेस नहीं देगी, तो फिर ऐसी क्या बड़ी नाराजगी थी कि आपने किसी को वोट नहीं दिया? नाराजगी यही थी कि हमारे 5 साल के कार्यकाल में किसी ने हमारी मदद नहीं की। मैं सदन में अकेले लड़ती रह गई और ज़मीन पे बैठती रह गई, हर बात के लिए मुद्दा उठाती रह गई। और मैं भोपाल से अपना जो अपने वार्ड का काम था उसको मैं भोपाल निर्वाचन आयोग से पास करवाया, यहाँ आते आते उसको कैंसिल कर देते थे।